बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। भारत की रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना अज़ाइम जारी हैं। पाकिस्तान में भारत ने मुतअद्दिद ड्रोन भेज दिए और इस दहशतगर्दी का एक सरेआम इकदाम उठाया है, लेकिन भारत के तमाम भेजे गए ड्रोन पाक फिजाइया ने नाकारा बना दिए हैं। इस पर बात होगी। भारतीय फौज अपने फौजियों को छोड़कर वो फौजी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलाक हुए भाग गई, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ भारत ने एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर कोई हमला कर दिया है, भारत पर अटैक किया है मकबूजा कश्मीर और अमृतसर में, उस पर भी बात होगी। भारत ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो कि उसके 5 लड़ाका तैयारे पाक फिजाइया ने मार गिराए थे, भारत का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया भर में भारत को अजीमत का सामना करना पड़ा। भारत की हुकूमत को भारत के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब एक नई चाल चली भारत ने कि पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद ड्रोन जो है वो भेज दिए, ताकि इन ड्रोन्स के जरिए वो अपनी कामयाबी हासिल कर ले। भारत को यह खतरा था कि अगर उसने एक मरतबा फिर लड़ाका तैयारे भेजे तो वो लड़ाका तैयारे मार गिराए जाएंगे, लेकिन भारत की यह चाल भी नाकाम हुई। लाहौर रावलपिंडी समेत कुछ मकामात पर ये ड्रोन आए, लेकिन इन तमाम ड्रोन्स को पाक फिजाइया ने अपनी जदीद फन्नी तरबियत और महारत की वजह से गिरा दिया और ये तमाम ड्रोन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके और मलबे का ढेर बन गए। और इन ड्रोन्स के मलबे के साथ बच्चे न सिर्फ खेल रहे हैं, बल्कि एक स्क्रैप जो है बड़ी तादाद में लोगों के हाथ आ गया, जमा करके अब वो उसको बेचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ भारत के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान पर कार्रवाई की सलाहियत से आ रही हैं, बल्कि भारत की ये जो टेक्नोलॉजी है, जो कि इसराइली साख्ता ये ड्रोन थे, वो भी अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और वो हरबा भी भारत का नाकाम हो गया है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि भारत जमीनी जंग तो पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता, और ये जो फिजाई जंग करने की उसने कोशिश की है, इसमें भी वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। DGISPR ने वाजे किया है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अगर भारत ने कोई इस तरह की ड्रोन की कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, पाकिस्तान अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन ये वक्त मकाम का तयन ये बाद में किया जाएगा। और पाकिस्तान जब हमला करेगा भारत पर तो दुनिया देखेगी, भारतीय मीडिया को दिखाकर यह हमला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी और उसकी क़यादत यकसू है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है और भारत को जरूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया में खलबली मची हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और वज़ीर आज़म ने सारी सूरत हाल से उनको आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी ये कहना था कि मामलात को हल किया जाए और ज़्यादा गड़बड़ जो है वो ना की जाए, ताकि पाकिस्तान समेत इस खित्ते का अमन जो है वो तबाह ना हो। लेकिन पाकिस्तान अब बिल्कुल हक बजानिब है कि भारत को जरूर सबक सिखाए, और दुनिया को पाकिस्तान ने इस हवाले से बावर करा दिया है कि भारत जो जारहियत कर रहा है, अब वक्त आ गया है कि उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। 2 रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय फौजी हलाक हुए थे, 40 से 50 की तादाद थी, भारत उनको छोड़कर वहां से भाग गया और बताया गया कि बाद में उनकी लाशें जो है वो इकट्ठी की गई, जख्मियों को इकट्ठा किया गया। लेकिन हैरानगी की बात है कि भारत अभी तक उन लाशों के हवाले से, उन हलाकतों के हवाले से वाज़ेह तौर पर अनाउंस नहीं कर रहा। सुबह इतनी है कि खुफिया अंदाज से इन लाशों को अब ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को आए रोज सुबह का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अफवाज सफेद झंडे लगाकर अपनी लाशों को और जख्मियों को वहां से निकालते हैं। दूसरी तरफ भारत अब यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में और अमृतसर में कोई हमला कर दिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमृतसर में क्योंकि सिख बसते हैं, मशरकी पंजाब में सिख भारत के बिल्कुल खिलाफ हैं और वो पाकिस्तान के हामी हैं। सिखों ने वाज़ेह ऐलान कर रखा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सिख बगावत कर देंगे और पाकिस्तान की हमायत कर देंगे। यही वजह है कि भारत अब यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अमृतसर में, अगरचे वो उसने खुद कार्रवाई की है वहां पर, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ सिखों में नफरत बढ़े, लेकिन सिखों को बखूबी इल्म है
कि पाकिस्तान सिखों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यही चाल भारत ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी चली है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान ने कोई मिसाइल अटैक किया है ताकि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। पाकिस्तान जो कि एक कई दहाइयों से कश्मीरी अवाम की आज़ादी, उनकी हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहा है, वो कैसे मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई कर सकता है? ये भी भारत का एक प्रोपोगंडा है ताकि कश्मीरियों को और सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। हाँ, ये हकीकत है कि पाकिस्तान जब कार्रवाई करेगा तो भारत को सबक सिखाएगा, तो भारत की जो फौजी तनसीबात है उनको हमला निशाना बनाया जाएगा। वजीर दिफा पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा और वो वक्त दूर नहीं जब ये कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया की अब आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और अगर ये जंग छिड़ती है तो बहुत बड़ी तबाही जो है इस खत्ते में और दुनिया में आ सकती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि भारत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को जिस अंदाज से शहीद किया है उसका बदला बहरहाल पाकिस्तान ने लेना है। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है वो बिल्कुल मुसम्मम इरादा रखती है कि जवाबी कार्रवाई ज़रूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि भारत को हमेशा के लिए सबक हासिल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान पर आइंदा जारियत नहीं कर सकेगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।